हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय थैंक्स मॉडिफायर चैनल। माई सेल्फ रविरंजन कुमार। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड दो टर्म हैं, अपवर्तक और अपवर्त्य, मल्टीपल एंड फैक्टर। तो इन दोनों टॉपिक्स को गंभीरता से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना हम लोग आसान सवाल तो किसी भी तरह से इजीली बना लेते हैं, पर थोड़ा सा टफ लेवल का अगर एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड आ जाता है तो हम लोग इजीली नहीं बना पाते हैं। स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, और उसका एकमात्र वजह होता है मल्टीपल और फैक्टर की उन्हें सही जानकारी, यानी एलसीएम एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में नहीं होती है, इसलिए वे हिचकिचा जाते हैं और नहीं बन पाता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम और अच्छी तरह से मेहनत कर सकें आपके लिए। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मल्टीपल को। मल्टीपल है क्या? मल्टीपल क्या है? मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी अंक को आप लो, ये दिया हुआ गिवन नंबर है, ठीक है। अब इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाइए, तो कितना हो जाएगा? 1 टाइम करते हैं तो 5 आएगा, 2 टाइम्स करते हैं तो 10 आएगा, 3 टाइम्स करते हैं तो 15 आएगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ता जाएगा। दीज आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 5। 5 का ये सारा मल्टीपल है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अपवर्तक, सॉरी अपवर्त्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्त्य। और क्या बोलते हैं? मल्टीपल, गुणज। ये सारे एक ही चीज है, ठीक है। अब 5 को आप अगर मल्टीपल कर रहे हो तब क्या होगा? अब गौर करने वाली बात क्या है, इसी बात का बहुत कम लोग जो हैं, बहुत कम स्टूडेंट इसी बात को समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण कठिनाई होती है। देखिए यहाँ 5 है, तो 5 से स्टार्ट होगा उसका मल्टीपल, ठीक है, और जाएगा कहाँ? मोर देन 5, मतलब 5 से ज्यादा होगा। क्या होगा? 5 से ज्यादा। 5 के बराबर हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। कौन कौन ज्यादा हो सकता है? अपवर्त्य। अपवर्त्य बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है नहीं, होता है। अपवर्त्य मल्टीपल या गुणज बड़ा होता है किससे? फैक्टर से। किससे? फैक्टर से। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। अब ये एलसीएम में यूज होता है। एलसीएम में जो एम आता है, एल सी एम, एम जो है उसका मतलब मल्टीपल होता है, ठीक है। और यहाँ एच सी एफ, यहाँ एफ जो है इसका मतलब फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी पे बेस्ड वो होता है। अब यहाँ हम ले लेते हैं 15, ठीक है। एक अंक गिवन है क्या? 15। अब 15 का अगर अपवर्तक पूछा जाता है तो क्या होगा? मतलब कौन सी ऐसी संख्या होगी, यहां पर जो था, कौन सी ऐसी संख्या है जिसे जिसे ये ऐसी संख्या है, मतलब इधर वाली सारी ऐसी संख्या है जिसे डिवाइड करेगा कौन? 5। यानी कि 5 से अगर भाग दे दिया जाए इन सारे में, मतलब किसी एक को ले सकते हैं, किसी एक को किसी में भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। पर यहाँ कुछ अलग है, इसी को आपको बीच में रखना होगा। ये जो गिवन नंबर है इसको बीच में रखना होगा, और जो इधर हम लोग लिखने वाले हैं उसे यहाँ भाजक बनाएंगे। ये जो है भाज्य हो जाएगा। फैक्टर में गिवन नंबर जो होता है वो क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। पर यहाँ जो गिवन नंबर है ये क्या है? भाजक है, ठीक है। इसी बात को समझना है हम लोगों को। तो अब देखिए ये भाज्य है, तो इसको कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है? तो देखिए 1, एक भी इसको विभाजित कर सकती है, आगे 2 तो नहीं 3 कर सकती है, उसके बाद 5, उसके बाद कोई नहीं, मतलब ये संख्या जो है वो स्वयं हो जाएगा, यानी 15, ठीक है। इतने अंक जो है या संख्या जो कि क्या करेंगे? 15 को विभाजित कर देंगे, 15 को पूर्णतया विभाजित करेंगे, ठीक है। यही बात समझनी थी। अब इसमें क्या है? 15 से 15 के या तो बराबर है, 15 के बराबर आ सकता है, अपवर्तक जो है वो या तो दिया हुआ संख्या के बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। मतलब छोटा
या बराबर। ठीक है, इससे छोटा यानी 15 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, यहां पर जो है 15 से बड़ा या बराबर। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखने वाली बात है, आप सीधा समझ जाइए, क्वेश्चन किसी भी टाइप का किसी तरह से घुमा दिया हो, आप देखिए कि हमें आंसर छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। छोटा अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, म से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, म से। और अगर आपका रिजल्ट बड़ा आने वाला है या उसके बराबर हो सकता है रिजल्ट, तो क्या होगा, वहां एलसीएम लगा देना है। क्या कर देना है, एलसीएम यूज करेंगे। अगर रिजल्ट दिया हुआ संख्या से बड़ा या उसके बराबर आने वाला है तो क्या करेंगे, एलसीएम। एम फॉर एलसीएम, एलसीएम से आया है एम, मल्टीपल, और यहाँ एफ जो है एचसीएफ से फैक्टर आया है। तो इन सारी बातों को अगर हम समझ लें तो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सारे सवाल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, 20, 30, 40, 50 एवं 60 मीटर के कपड़े को कितनी लंबाई वाले सबसे बड़े टुकड़े में विभाजित करें कि सभी टुकड़ों से बराबर माप का टुकड़ा निकल सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में पेचीदा लग रहा होगा, पर है बहुत इजी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। इन सारे का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, जो कि क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। क्या आएगा, 10। आप एचसीएफ निकालकर चेक भी कर सकते हैं। अब 10 मीटर का एक टुकड़ा अगर हम बनाते हैं तो इसमें से 2 टुकड़ा निकलेगा, हर एक से 0 हटा दीजिए, उतना टुकड़ा हर एक से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें 10 से ज्यादा भी लंबाई का अगर रखेंगे तब नहीं आएगा आंसर हमारा, किसी न किसी में शेष बच जाएगा। गया है सबसे बड़ा टुकड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा टुकड़ा मतलब 10 से बड़ा टुकड़ा हम नहीं ले सकते जिससे कि सारे को विभाजित किया जा सके। आप किसी का भी एग्जाम्पल लेकर देख लीजिएगा, नहीं आएगा। 10 से बड़ा टुकड़ा, 10 मीटर लंबाई से ज़्यादा लंबाई वाला टुकड़ा अगर आप लेते हैं तो फिर क्या होगा, इन सारे को डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, उस लंबाई में। लेकिन 10 वाले लंबाई में अगर लेते हैं तो सबको विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आता है सवाल। अब देखिए जरा, इसमें बोला है सबसे बड़ा टुकड़ा। क्या बोला है, सबसे बड़ा टुकड़ा। अब ये भी बात होती है, इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम आता है तो सबसे बड़ा अगर पूछा गया है तो हमारा आंसर जो है दिए हुए सभी के बराबर या उससे छोटा आएगा। मतलब क्या होगा, एचसीएफ सबसे बड़ा, जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन यानी सबसे बड़ा, या हाईएस्ट सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े टुकड़े यानी एचसीएफ वहां निकालना होता है। तो एचसीएफ क्या आता है, दिए हुए संख्याओं से बराबर या तो उसके बराबर आएगा, मतलब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है इसके बराबर आएगा या इससे छोटा आएगा। तो देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या 20 है, इससे छोटा आया है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो एलसीएम से रिलेटेड। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 ट्रैफिक लाइटें जो अलग अलग चौराहों पर है, प्रत्येक क्रमशः 1 मिनट 75 सेकेंड एवं 1.5 मिनट पर बदलती है। ठीक है, यदि वे 7:50 AM पर एक साथ बदली है तो आगे एक साथ कब बदलेगी या पुनः एक साथ कब बदलेगी। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो देखना ये है कि यहाँ एक को सेकेंड में बता दिया गया है। ठीक है, ये जो है सेकेंड में है, बाकी ये दोनों जो है मिनट में है। 1 मिनट तो हम सबको क्या करेंगे, सेकेंड में लिख लेंगे, 60 सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या है 75 सेकेंड से, तीसरा क्या है 90 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1.5 मिनट में 90 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास डेटा निकल के आ गया। अब इसका हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम। ठीक है, क्योंकि जो भी टाइम आने वाला है यहाँ पर जितना दिया हुआ है उससे अधिक आने वाला है, तो अधिक आने वाला है तो हम सीधा समझ लेंगे एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा, सोचिए जरा, जल्दी कैलकुलेट करके बता। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। इसका एलसीएम आपको आने वाला है 900। ठीक है, तो 900 क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा। क्या होगा,
सेकेंड। अब हमें यहाँ टाइम जो बताना है इसको मिनट में कन्वर्ट करके इसमें जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 60 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 मिनट, ठीक है। अब 15 मिनट इसमें जोड़ते हैं तो ये 50 है, यानी कि 8:05 हो जाएगा। क्या होगा, 8:05, ठीक है। यही हमारा क्या है, टाइम AM में, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो अपवर्तक और अपवर्त्य हमें समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे।